आपने किया या जो चौधरीज करने के माहिर हैं वहाँ से सीटें इलेक्टेबल्स को लाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो बिलावल साहब की बात है, इसके में कोई सब्सटेंस आपको नज़र आता है कि इसकी कोई पीछे कोई चीज़ आपको नज़र आती है जिसकी बुनियाद पर आप वो कह रहे हैं कि जी किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? सर मैं चाहूँगा कि तर्जुमान PIA और नदीम कुरैशी साहब दोनों के वर्जन पर आप अगर काइंडली थोड़ा सा तबसरा करें। तर्जुमान PIA का कहना है कि उनके दिल इस हादसे पर गमगीन है, उन्होंने जो मुमकिन हो सका वो किया। उसके बाद फिर मुआवजे वाली बात जो उन्होंने की, उसके बाद नदीम कुरैशी साहब की ये बात कि इमरान खान साहब का फिजिकली वहाँ ना जाना कुछ जाहिर नहीं करता। POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन जो इमरान सरकार कराई बहुत कॉन्फिडेंस थी कि जीतेगी, मगर वहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया है, वहाँ के आम जनता ने विद्रोह कर दिया, वहाँ पे भारत के नारे लगने लगे हैं और वहाँ पे जनता ये कह रही है कि उन्हें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से। वो POK में नहीं, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे मतलब बहुत बुरी तरीके से विद्रोह चल रहा है और पाक आर्मी और वहाँ के POK में जो लोग हैं वहाँ एकदम उनमें आमना सामना और पूरी तरह से टकरार और विद्रोह का सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे। और ये चीज़ जो है ये इमरान सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। अब इसके कारण अब ये लग रहा है कि विपक्ष की पार्टियां अब सीधा बोलने लगी कि इमरान सरकार कोई काम का नहीं है और इसके कारण अब ऐसा लगने लगा है कि इमरान सरकार विपक्ष पूरी तरह से बोल रही है कि इमरान सरकार गिर जाएगा, अब नया इलेक्शन के लिए वो रेडी रहें। इस तरह की बातें पूरी तरह से आ रही है और ये वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए किस तरह पाक मीडिया में ये किस तरह वो डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह प्रूफ कर दे रहे हैं वो लोग कि हाँ सही में ये चीज़ अब पाकिस्तान के हाथ से POK पूरी तरह से निकलने वाला है और पाक मीडिया भी मान गई है और मतलब समझ गए हैं कि वो लोग अब उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो वीडियो जरूर देखिएगा और ये इसमें देखिए एक रिपोर्टर ने कितने अच्छे तरीके से उनकी खबर लिए क्लास लगा दी है और कोई काम के वो नहीं रहा वहाँ के इमरान सरकार। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। ये बस उन्होंने कारकुनों को तैयारी कराने के लिए कह दिया। देखिए सिंध में जब भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में किसी क़यादत को सिंध के लेवल पे उठाने की कोशिश की गई है तो एक तो या तो मार्शल्ला रहा है या को बहुत ज़्यादा उनके पीछे सपोर्ट जो थी कुछ लोगों की रही है। मतलब पीपल्स पार्टी के बाद जो पहली हुकूमत MRD के बाद आई थी वो गौस अली शाह की थी और ज़िया-उल हक अपने पूरे तमतलाक के साथ उस वक्त मौजूद था। और फिर ज़िया-उल हक के जाने के बाद बेनज़ीर के ज़माने में कायम अली शाह साहब आए, आफ्ताब शाह महरानी आए, ये जो उतनी ही हुकूमत रही। लेकिन एक शख्सियत जाम सादक का अगर देखा जाए उनका करैक्टर, उनका स्टाइल, उनका सिंध के PhD समझे जाते, उन्होंने पीपल्स पार्टी की उस मामले में थोड़ा सा डेंट लगाया था और उनके जाने का मुज़फ्फर हुसैन शाह साहब जो थे वो कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू किया रखा था उन्होंने। फिर बाद में लाकत जतोई ये वो, लेकिन गुज़श्ता 13 साल से कायम अली शाह साहब के 2008 के बाद से अब तक पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी का वजूद जो था उसके बहुत सारे अवामल हैं। वो अवामल जो हैं वो सियासी हैं, वो कारकर्दगी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, एक जज्बाती वाबस्तगी है जो चली आ रही है। फिर उसके बाद कराची का जो खासतौर पे MKM का इशू था, उसके साथ एक रिटेलिएशन जो सिंधी लोगों में आई थी उसको भी उन्होंने खासतौर पे कैच किया। बड़ी डीप पॉलिटिक्स बन चुकी हुई है। उसमें मसला ये हो गया है कि लोगों की जज्बाती वाबस्तगी इस तरह की हो चुकी है, काम करो ना करो, रहो या न रहो, कुछ ना करो, आपने अपने उसके ऊपर अपने चलना है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत रिलैक्स रही है। मैं उसमें बहुत जैसे कहता बड़ा अच्छा आराम सा ऐसा नरम सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनको बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वोटर उनका कहीं नहीं जा रहा और बहुत वर्कर है। इमरान खान साहब का मामला ये है कि ये बड़ा लेट आके सोचते हैं, लेट सोचता है उन्होंने बहुत आके। एक सिंध का वैक्यूम था, उन्होंने नहीं सोचा। अरबाब साहब जो थे ये पहले इंडिपेंडेंट चल रहे थे, वो निकले थे उस मामले के अंदर। अब जो दोबारा उन पर भरोसा किया गया है, अरबाब साहब जिस इलाके से तलक रखते हैं उस इलाके में वो बिल्कुल सिंध से बिल्कुल मुख्तलिफ सा इलाका है, उसका जो ऊपर का सिंध, दरमियान का सिंध है, इसको उतना इन्फ्लुएंस नहीं है ना। वो
सिंध की पॉलिटिक्स जो है ये इस हद तक, मैं आखिरी फिक्रा बोल देता हूं, जी। इस हद तक जो है वेल एंट्रेंच्ड है अपना उससे वडेरे के कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसा इनकलाबी जो मजदूरों के बात करता था, किसानों की बात करता था, 90% वडेरों गुलाम रसूल जतोई से लेके और तालपुर से लेके और फलां से लेके उसके बगैर सिंध में नहीं चल सका था। तो सिंध वडेरों के सर पे सवार होकर पॉलिटिक्स चलती है, उसी पे आगे लगता है, चलती है, आप पता नहीं क्या होता है। और ये साहब, ये मुस्लिम लीग नून की मुश्किल क्या है? वाकई ये दो बयानियों में फंसी हुई है, एक शहबाज शरीफ साहब का, एक मरियम का, और ये जो इस वक्त पार्टी एतराफ़ कर रही है, या कुछ लोग, जुबैर साहब ने एतराफ़ किया कि वाकई कारकुनों में कन्फ्यूजन मौजूद है, और सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस बयानिए से तो हम जीत नहीं सकते, पंजाब में भी सीट नहीं जीत सकते, कश्मीर को तो छोड़िए। कैसे देख रहे हैं आप, क्या हुआ है, ये नून लीग की क्या मुश्किल है? नून लीग की मुश्किल यह है कि नून लीग का खुमार जो है, खमीर जो है, वो एक सुनार वाला है और काम वो लोहार वाले करने चाहती है, ये वो कर नहीं सकती। इसलिए होता क्या है कि मरियम नवाज साहब खमीर लोहार वाला है, ये करो थोड़ा पीछे नहीं, सुनार वाला है, सुनार वाला है, आराम आराम से काम करने वाला, आराम से बरंजा वो लोहार वाला वो काम लेना चाहती है मोहतरमा, वो नहीं ले सक पा रहे। अब वो कैसे ले सकती हैं? देखे ना, आज़ाद कश्मीर, उनको इलाकों का भी अंदाजा नहीं। आज़ाद कश्मीर वो इलाका है जहां आपको कम से कम हर घर के अंदर से कोई एक आदमी ऐसा मिल जाएगा जो फौज के से वाबस्ता है, कोई काम कर रहा है, कि फौज की वहां इतनी प्रेजेंस है, वहां पर और कुछ नहीं, किसी ठेका भी लिया हुआ है, कोई फौज जर्नैल वहां पर मौजूद है हर घर। आप वहां जाके एक ऐसे खित्ते के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जुबान बोलना शुरू हो जाए और आप समझे कि आप जहां पर इस खित्ते के पॉपुलर हो जाएगी, आप तो नहीं होंगी। फिर दूसरी बात यह है कि उनका वर्कर ना पीठ पे कोड़े खाने को तैयार है, ना मार खाने वाला वर्कर है, ना वो दूध के मजनू। वो कहते हैं मियां साहब ये बताएं सुजुकियां कितनी चाहिए, ये बताएं अपना कीमे वाले नान कितने चाहिए, ये बताएं टेंट कहां लगवाने हैं, ये कर लें। तो पार्टी के अंदर एक इख्तिलाफ मौजूद है, तो जी हाँ, ऐसा वैसा इख्तिलाफ नहीं, पार्टी एक तरफ है, 5-6 लोग एक तरफ हैं। अच्छा, पार्टी एक तरफ, 5-6 लोग एक तरफ हैं। आमिर जहाँ साहब, ये पीटीआई जो है वो अपने ज़िमनी इलेक्शन हारती चली आ रही थी, फिर अब सियालकोट का वो वाला इलेक्शन जीत गई है बरियार फैमिली, जिसमें जो है वो ये इलेक्शन नून लीग की सीट थी। आपके ख्याल में एक तो चलें फैमिली की एक स्ट्रांग है या इनकी शोहरत अच्छी है, फिर ये है कि इन्होंने कैंपेन बहुत अच्छी की गली मोहल्ले की सतह पर जाकर, लेकिन मजबूरी तौर पर आप इसको पीटीआई के खाते में इस जीत को डालेंगे या नून लीग की हार उनकी कमजोरी की वजह से इसको देखते हैं? ये बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली और ये साहब ने बात, नून लीग का सबसे बड़ा मसला है, सब नून खुद बन गई है ना। नून को अगर आप निकाल दें तो फिर मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत सारे तजुर्बेकार लोग हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा और यह साहब ने कि कुछ लोग जो हैं उनकी जो जाती ख्वाहिशात हैं वो एक तरफ हो गए हैं और उनका बयानिया जो है ना वो पार्टी की इथॉस से, जो उसकी स्पिरिट है, उससे मेल खाता है, ना वो अवाम में पजीराई हासिल कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और जो मैं समझता हूँ कि पता नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि जो मरियम साहिबा के शिद्दत पसंदाना ख्यालात हैं, और जाहिर है कि वो अक्स है अपने वालिद मोहतरम के ख्यालात का, तो वो शिद्दत पसंदाना जो ख्यालात हैं उनको कोई बहुत आगे उनकी सियासत को नहीं लेके जाएंगे। और अब एक सवाल मेरे ख्याल में नून लीग के सामने है कि वो कब तक नून लीग रहना चाहते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों नहीं बन सकती। बात यह है कि इसको जब तक ये मुस्लिम लीग नहीं बनेगी और वो नून और शीन की सियासत से बाहर नहीं आएगी तो बहुत आगे नहीं जा सकते। अच्छा, अब तक जो एक और वो जो बड़ा बुनियादी सवाल की थी, पीटीआई इसके बाद लीगों की नशिस्तें हार रही थी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं।